अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को मुसलसल धमकियों का सिलसिला जारी है, गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है। वहीं पाकिस्तान ने जहां भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसे पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि उसके बाद अब पाकिस्तान ने यह वाजे किया है कि भारत अगर पानी बंद करने की कोशिश करता है तो डीजी ISPR ने इस हवाले से कैटेगोरिकली साफ और वाजे लफ्जों में कहा था कि हम उनकी सांस बंद कर देंगे। आज डीजी ISPR की जानिब से और वफाकी सेक्रेटरी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने जो सेक्रेटरी दिफा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वाजे पैगाम है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पिछले 20 से 25 साल किस तरह पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करता रहा, मुख्तलिफ दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, उनके सबूत भी पेश किए गए और माजी के हवाले भी दिए गए कि कब कब भारत को सबूत फराहम किए गए। लेकिन भारत है कि उसकी ओछे हथकंडे, उसकी उसी किस्म की कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। हालिया वाकया बलोचिस्तान में जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। इससे कबल APS में जब एक अफसोसनाक सान्या हुआ था उसमें भी मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था। इस दफ़ा फिर वही चीज़ दोहराने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें भारत कामयाब नहीं हो सका। और आज एक नई इस्तिलाह भी सुनने में आई है, फितनातुल हिंदुस्तान या फितना अल हिंदुस्तान की इस्तिलाह, जो कि भारत मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों को पाकिस्तान में इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश मुसलसल कर रहा है। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। एंकर पर्सन आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और एंकर पर्सन हमारे साथ अयाज असलम साहब, आप दोनों हजरात वफाकी दारुल हुकूमत से मौजूद हैं। आसिम साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। बहुत वाज़े पैगाम था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें बताया गया किस किस तरह भारत घिनौनी हरकत करता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने की, माजी के हवाले दिए गए, बताया गया। और पाकिस्तान में जो अपने आप को सो कॉल्ड बलोचिस्तान के हुकूक के नुमाइंदा कहते हैं, वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के हाथों। वाज़े कहा गया है कि कोई अलहदगी की जंग नहीं है, कुछ हुकूक की जंग नहीं है, बल्कि भारत की प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। सैयद आसिम रजा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इरफान आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तो समझ नहीं आ रही थी आपने सवाल किससे किया है। देखें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक वाज़ेह खुला नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ, सबूत के साथ फितनतुल हिंदुस्तान इसको उसका लकब दिया गया है, जो कि BLA, BRF और BLA जो मिलके जो फसाद बर्पा किया हुआ बलूचिस्तान में, जिसकी सॉफ्ट प्रॉक्सी जो है वो मारंग लांगू है। और ये अगर हम देखें तो इसके हवाले से एक ऑडियो टेप भी सुनाई गई, जो कि मेजर संदीप, जो कि भारतीय फौजी अफसर है रॉ का, और वो दहशतगर्दी का ये नेटवर्क चला रहा है। हमें याद होगा पिछले दिनों जब 6 मई के बाद, आपने देखा होगा 6-7 मई के बाद, हमने जेलम से जो एक मजीद बंदा उनका जो हैंडलर था वो पकड़ा था। तो ये वो तमाम नेटवर्क है जो अफगानिस्तान में ना सिर्फ ये के ट्रेनिंग कैंप है ईरान के बॉर्डर के ऊपर और उससे मुल्का इलाकों में, और वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, असला दिया जाता है। एक मंडी, ओपन मंडी है अफगानिस्तान, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फसादुल अर्द है, यानी कि वहां से ना सिर्फ पैसा और वहां से असला फराम किया जाता है। हमने उस ऑडियो टेप में यह भी सुना कि उनके अकाउंट में, मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुख्तलिफ पैमाने के पैसे भेजे जाते हैं, यानी कि वो तरीकाकार भी बयान किया गया कि उनको फंडिंग किस तरह की जाती है ताकि वो पकड़े ना जाएं और थर्ड पार्टी को बीच में डाल के पैसे उन तक पहुंचते हैं। और ये वो तमाम नेटवर्क है जिसके शवाहिद भारत को जाते हैं, भारत के साथ ताने बाने जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में हमने याद होगा आपको गुज़िश्ता साल जो हमला किया था, जिसमें उनके 4 ट्रेनिंग कैंप्स जो थे, जो BLA और इन्हीं लोगों के थे, पकीतिया की बात करें, कुन्नर नूरिस्तान की बात करें, उनको जहन्नुम वासिल किया गया था। ये ट्रेनिंग कैंप जो है अभी भी वहां पे कायम दायम है, जिनको पुष्टपनाही हासिल है अफगान हुकूमत की। और अभी हमारे चीन में जो मुज़ाकरात हुए हैं, हमारे वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे। ये वो कौम है जिसको अफगानिस्तान को आप जिनको दूध पिलाते हैं, ये वो आस्तीन का सांप है जो आपको डस रहा है बार बार। हमें इनके साथ रहम की कोई अपील नहीं रखनी चाहिए, हमें इनको मुल्क से ना सिर्फ मुल्क बदर करना चाहिए, बल्कि जो वहां पर मौजूद महारंग लांगू और उसके जो एसोसिएट्स हैं, यानी कि जिनको हम दहशतगर्द कह रहे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान कह रहे हैं, उन लोगों को उन्हीं की उसी सरजमीन पे मारना चाहिए। क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल के तहत जो भारत ही का बनाया हुआ है, जिसको हमने तो
उनके ऊपर उलट दिया। लेकिन अब हमारे पास न्यू नॉर्मल मौजूद है, हमें उनको पीछा करके हार्ड परसूट के तहत उनको जहन्नुम वासिल करना पड़ेगा। और ये कोई आज की कहानी नहीं है, गुज़िश्ता 20 साल से ये काम हो रहा है। मैं आपको वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर के जो शिफ्ट था उसका एक पूरा फिनोमेना था, जिसमें इसराइल इनके साथ शामिल था। और इसराइल के जो ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर अहलकार मौजूद हैं, जिसमें रॉ भी मौजूद है, जिसमें ओल्ड एनडीएस के लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी के अंदर इनको तरबियत दी जाती है। और वही असला जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं, और अमेरिकन ने जो असला वहां पर डेलिबरेटली छोड़ा है, वो इनको फराहम किया जा रहा है बिना पैसों के। अमेरिका आज अपनी फंडिंग बंद कर दे, $2.5 अरब की जो फंडिंग वो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? यानी उस फसाद को, उस फितने को परवान चढ़ाने के लिए तुम अफगानिस्तान की जो इस वक्त नाजायज हुकूमत, जिसको हमने कोशिश की कि तस्लीम कर ले दुनिया, जो एक इस वक्त कायम मुकाम हुकूमत है, जो तालिबान की हुकूमत है, जो कि हमारे जिसे कह सकते हैं ना कि पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में इसराइल और इन अफगानिस्तान की हुकूमत के अलावा कोई भारत के साथ खड़ा नहीं था। और आपने ये देखा कि जिस दिन 6 और 7 मई और 10 मई तक जो वाकयात पेश आए, बलूचिस्तान में 65 के करीब जो थे लोग, दहशतगर्द जो थे, वो कारफरमा थे। 35 मुकामात पे अटैक किया गया, 5 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, 22 को पकड़ लिया गया। और आप ये देखें, इसी तरह जो फितनतुल खवारिज केपीके के अंदर अटैक किया गया, तकरीबन 100 फितनतुल खवारिज जो थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया। तो ये भारत की बाकायदा प्लानिंग थी, जो पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले एक बॉर्डर एंगेजमेंट वो इस साइड से भी करवाना चाह रहा था। और अब जो उसको हजीमत उठानी पड़ी है पाकिस्तान के बनियानुल मरसूस के बाद, उसका बदला उसने ये 5 बल्कि मैं 7 कहूंगा, जाने जाया हुई हैं। जो खुशदार वाला वाकया है, 2 आज शहादतें हुई हैं। उनको देखिए, दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि बेगुनाह मासूम स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर इस तरह का हमला किया जाए। ये APS 2 था। एक APS के बाद हमने एक APC बुलवाई थी, और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था। और अब हम चाहते हैं कि अब नेशनल एक्शन जो है, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब करवाएंगे, वो नजर आना चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। मैं नेशनल एक्शन प्लान की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल एक्शन और उस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, काइनेटिक की, जो इनको गारों में के अंदर घुस के मारे, यानी कि इनकी नस्लों को खत्म कर दिया जाए। और इस हवाले से एक मजबूत प्लानिंग की जा रही है, और मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमें खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, मैं अयाज आपकी तरफ आना चाहूंगा। भारत ने जो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद हमले के नतीजे में जो उसे जो कुछ भुगतना पड़ा, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो जाहिर है अब वो ये गलती लगता नहीं है कि दोबारा दोहराएगा, और दोहराएगा तो जाहिर है उसे इससे ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। अब प्रॉक्सीज के जरिए हमने माजी में देखा कि वो TTP को इस्तेमाल करता रहा। भारत ने $4 अरब खर्च किए अफगानिस्तान के अंदर, फिर वहां भी नाकामी का सामना करना पड़ा। अब वो BLA के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जाहिर है 2 हिस्सों में तकसीम नजर आता है। ये जो दहशत गर्द हैं, एक फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंदुस्तान। तो कितना भारत जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। देखिए, आसिम भाई ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है इस गुफ्तगू का अहाता किया है। मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड जरूर करूंगा कि हमारा मुकाबला जो है वो एक मक्कार और अय्यार दुश्मन से है। इससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए कि जो दुश्मन बच्चों के ऊपर अटैक कर सकता है, जो दुश्मन जो है वो हमारे साथ जंग नहीं कर सका, जो दुश्मन हमारे साथ हमारे मुकाबले में, हमारी मुट्ठी भर फौज के मुकाबले में उसको जब हजीमत का सामना करना पड़ा है, पूरी दुनिया जो है वो उसको अब बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। और अब वो माशी सतह के ऊपर भी आप देखिए कि भारत को जो है वो जरब लग रही है। खासतौर पर ट्रंप की स्टेटमेंट्स आप देखिए, जिस तरीके से उन्होंने आईफोन के जो कंपनी के मालिक है उनको दोबारा फिर ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि जनाब, अगर आपने वहां पे बंद नहीं किया आईफोन बनाना, तो आपको 25% जो है वो टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, आप अमेरिका के अंदर बैठ के जो है वो बनाएं। ये वो तमाम बयान है। उसके बाद आज अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान डेविड ब्रूस का बयान देख लीजिए, उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी में हम जो है अमेरिका ने किरदार अदा किया। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये स्टेटमेंट जो है वो भारत की देखें, भारतीय सेक्रेटरी खारजा की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान और भारत ने बाहमी रजामंदी से सीज फायर किया है। तो ये वो तमाम चीजें हैं देखिए जो कि इस वक्त भारत की परेशानी की, भारत की हजीमत को बड़े क्लियरली अंदाज में
पूरी दुनिया को जो है वो दिखा रही हैं। और ये तमाम चीजें भारत को सफारती महाज पे भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक आपका सवाल है कि वो ये अटैक दोबारा करेगा या नहीं करेगा, देखिए मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया है ना, उसके बाद उसके पास इस वक्त कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वो भीगी बिल्ली की तरह चुप करके बैठा रहे। जहां तक इस वक्त भारतीय रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में गुज़श्ता रोज जो है वो स्टेटमेंट दी है, या भारत के दीगर हुक्मरान जो है वो जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये एक ट्रेलर था, ये वो तमाम सिर्फ और सिर्फ ये वो चीजें हैं जो वो एक अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भारत जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है उसकी मिसाल ये है कि वो हमारे साथ फ्रंट फुट पे नहीं लड़ सकता, वो अपने उन आवारा, मैं मादुद के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि उन आवारा कुत्तों के साथ, उन आवारा दहशतगर्दों के साथ जिसको वो BLA कहते हैं या वो फितरतुल हिंदुस्तान है जो हमारे बच्चों को अटैक कर रहे हैं। मुझे बताइए, कहते हैं जंग के भी कोई उसूल होते हैं, लेकिन क्या ये मकार दुश्मन जो है इसने आज तक किसी उसूल की पासदारी की है? हमारे मजदूरों को ये मरवा रहे हैं, हमारे किसानों को ये मरवा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर आप देखिए क्या कर रहे हैं। अब फिर जिस तरीके से आसिम भाई ने बात किया कि ये बेसिकली APS 2 है, इसके बाद मेरे ख्याल के अंदर कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जो इनके बारे में नरम गोशा रखे। इन जहन्नमी कुत्तों का जो है वो मुकाबला इस तरह होना चाहिए कि इनको घरों से उठाकर इनके खानदान के खानदानों को तबाह कर देना चाहिए। इस नेशनल एक्शन प्लान को इतनी वुसअत देनी चाहिए कि जिस तरह हमने KPK के अंदर से दहशतगर्दों को यहां से फितरत सबको भगा दिया था और जो रह गए थे वो जहन्नुम हासिल हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन होना चाहिए इस तरीके से, ताकि ये जो बचे कुचे ये BLA के बराए नाम दहशतगर्द रह गए हैं, ये फितरतुल हिंदुस्तान रह गया है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, वहां पे काम करने वाले हमारे मजदूर और हमारा एक एक शख्स जो वहां पे मौजूद है। देखिए बलूची इनफैक्ट अपने तौर पे आप देखिए तो वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, लेकिन ये तरक्की जो है वो भारत को किसी भी तौर पे हम देख रहे हैं कि उसको हजम नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो फ्रंट फुट की जंग छोड़ के प्रॉक्सीज की जंग पे आ गया। ठीक है आसिम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हमने देखा था यही महारंग बलोच थी, ये कोना कोना इस मुल्क का घूमी और घूमते हुए इस्लामाबाद तक पहुंची और मजलूम और बलूचिस्तान जी लांगू है, महारंग लांगू की बेटी है, और उसने ये तासुर दिया कि वो बलूचिस्तान के हुकूक की बात करने आ रही है, लेकिन ये सारा तासुर उस वक्त जायल हो गया था। हमें याद है, आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों को निशाना बनाया था तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि उन मरने वालों के लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं इस धरने के अंदर। और फिर अब तो आया हो गया, सारी दुनिया के सामने आ गया कहां से वो पैसा लेती हैं, किस तरह वो प्रोपेगेंडा करती हैं, किस तरह पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करती हैं, किस तरह भारत के हाथों इस्तेमाल होती हैं। अब तो बाकायदा सबूत भी सामने आ गए। जी बिल्कुल, और आपको पता होगा कि मारंग लांगू जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी उसकी फीस सरकार ने अदा की, जिस पे इसने ड्रामा लगाया कि मेरी मां ने जेवर बेचे और कपड़े बेचे, और उसके बाद उसका आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, सरकारी खर्चे पे, वजीफे पे इसने जो मेडिकल कॉलेज का सारा खर्चा उठाया गया। अभी उसके पास गाड़ी, ये घर कहां से आया, करोड़ों रुपए उसको कहां से अकाउंट में आ रहे हैं। आपको पता है इस्लामाबाद के धरने के लिए जब वो वहां से निकली, ये 25 लोग थे टोटल। मेरी किसी जगह मीटिंग हुई और जब ये धरना बैठा हुआ था तो उस पर उनके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं हुआ, तो मैंने उनको मना किया कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना क्योंकि ये प्रॉक्सी है और इसके ऊपर पूरी दुनिया को फोकस करवाया गया है आप लोगों के खिलाफ, तो इसके लिए आपको बैक एंड को एंगेज करना पड़ेगा। तो जब बैक एंड को एंगेज किया तो इनकी असलियत खुल के सामने आ गई और ये उठ के भाग गए वहां से खुद ब खुद धरना खत्म करके, क्योंकि वो जो मरने वाले लोग थे बैक एंड को जिनको एंगेज किया गया था वो इन्हीं के रिश्तेदार, फुप्पा, मामू, चाया, बाप, भाई और सारे वो लोग थे जिनको मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाला हुआ था। आपको याद होगा कराची अटैक जो था, जो चाइनीज एम्बेसी कौंसिल खाने के ऊपर किया गया था, उसका जो अच्छू था वो दिल्ली में अस्पताल में इलाज करवा रहा था और वो मास्टरमाइंड था और वहां से प्लानिंग हो रही थी सारी। और इसी तरह ये मारंग लांगू का जो अगर हम असल रूप देखें तो ये प्रॉक्सी है इंडिया की और इसको सारा पैसा वहां से फंडिंग मिलती है, जिसके DG ISPR ने आज मेजर संदीप वाली पूरी कॉल सुनवा दी। आपको याद होगा कि उसके अंदर वो अकाउंट में किस तरह थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे शिफ्ट करने की बात कर रहा था। मेरे भाई ने बिल्कुल खूबसूरत बात की है कि इनके खानदानों को उठा के मिसाले इबरत बनाना चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुछ पॉलिटिकली जो हम लोग बात करते हैं ना, कुछ सॉफ्ट टारगेट और सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, वो पॉलिटिकल उसमें एंगेजमेंट में भी बात करते हैं, खुद सियासत में, और उनके भाई BLA में काम कर रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ऐसे सियासतदानों को भी भाड़ में फेंकना चाहिए जो कि उसके लिए आवाज उठा के धरने देते हैं। मैं आसिम भाई आपको रोकूंगा, मेरा यही, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं यही एक सियासी बड़ी जमात जो दावा करती है सबसे बड़ी जमात
वो भी कंफ्यूजन का शिकार है, या आवाम को बेवकूफ समझा जा रहा है कि एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, हमने जंग के दौरान देखा, बिल्कुल, और दूसरी ऐसे ही। तरफ उनके रहनुमा जब मेन स्ट्रीम पर आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कौमी धारे में शामिल होने की बात करते हैं, और दूसरे उनके जो रिश्तेदार, उनके भाई जो दहशतगर्दों के साथ मिलकर फसाद क्रिएट कर रहे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान का हिस्सा है वो, तो उसका वो जवाब देना, मतलब उनको तो शर्म आनी चाहिए, सियासत के नाम के ऊपर गाली बन गए वो। तो मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर की, तो वो उसका पार्ट है, वो खुद भी उसका हिस्सा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ये 1500 लोग हैं जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों तकरीर की थी कन्वेंशन सेंटर में, जिसकी तकलीफ और चीखें जो है भारत तक सुनी गई थी। उन्होंने कहा ये 1500 लोग क्या हमसे बलूचिस्तान ले लेंगे? इनको उनके गारों में घुस के मारना चाहिए। अब तो हमारे पास इतनी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास स्किल्स भी हैं। जब हिंदुस्तान जैसे खबीस दुश्मन को हम घुटनों पे ला सकते हैं, तो ये 1500 लोग क्या हैं? ये क्या चीज हैं? इनको मिसाल इबरत बना देना चाहिए, इनके खानदानों को मिसाल इबरत बना देना चाहिए, इनकी औलादों को, इनकी नस्लों को मिसाल इबरत बना देना चाहिए, ताकि कोई पाकिस्तान के मासूम बच्चों और जानों के पीछे जिस तरह कत्लो गारत करके खून की होली खेलने वाले लोग हैं, उनको बताना चाहिए कि उनका अंजाम क्या होगा। ठीक है अयाज, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम एक तरफ देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलती है, बाकायदा पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बुज़दिल या काहिल कहा जाता है, काहिर। अब दूसरी तरफ स्पोर्ट में भारत के गुफ्तगू की जाती है। जैसे ही पाकिस्तान कामयाब हो जाता है और एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है भारत को, जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं था, छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, ये सिचुएशन थी, उसके बाद फौरन वो ये ऐलानात करते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, पाकिस्तानी रियासत से हम मोहब्बत करते हैं, और सबसे ज्यादा मुहिब वतन हम हैं, और हमारी वजह से ही जंग जीती गई है। देखिए, मुहिब्बे वतन का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करना ना, मेरे ख्याल में मुहिब्बे वतन लोगों के लिए जो है ना एक गाली हो जाएगी। ये आप एक ही चीज को लिख लीजिए कि ये अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर आप किसी को ये लगता है ना कि पीटीआई अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरे ख्याल में उसको अपनी तस्हीह कर लेनी चाहिए। ये जमात बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस जमात को जिस मकसद के लिए बनाया गया था ना, इस जंग के अंदर आपने वो देख लिया कि उनके रहनुमा जो है पहले दिन, जिस दिन जंग शुरू, पहले ये कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो हमले का जवाब नहीं देगा, पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान के बारे में कैसी कैसी बातें की। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, फिर उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि नहीं, ये तो एयरफोर्स ने जंग जीती है, ये हमारी जमीनी फौज ने तो जंग ही नहीं जीती। और उसके बाद जब तमाम दुनिया पाकिस्तान की कामयाबी की मोहतरफ होने लग गई, तो उसके बाद आप उनके रहनुमाओं की स्टेटमेंट देखिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो ये मीर सादिक लोग मौजूद है ना, एक ऑपरेशन इनके खिलाफ होना चाहिए। और ऐसे चंद लोग जो रह गए ना पाकिस्तान के अंदर, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, जमहूरियत का हुस्न है, आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, आपको किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान है तो सियासत नहीं है, हम भी नहीं है, तो खुदा के लिए ये अपने पॉलिटिकल ग्रजेस जो है इनको अपने तक रखें, इस मुल्क को सबसे पहले मुकद्दम रखें। ये जो स्टेटमेंट्स आपने दी हैं, इससे साबित हो गया कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप खैरों के हाथों में खेल रहे हैं। आपको अपनी तस्हीह करने की जरूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम पाकिस्तानी है, तो खुदा के लिए अपनी नेशनलिटी बदलवा रहे, क्योंकि ये गद्दारी का, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन अयाज असलम और एंकर पर्सन सैयद आसिम रजा हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। डीजी ISPR और विफाक की सेक्रेटरी की जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर भारत हमें, हमारी खामोशी को या हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए, लेकिन भारत अगर हमें आजमाना चाहता है तो एक दफा फिर जो करना चाहता है करके देख ले, इससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।